जिसकी निगाहों में कुरान और हदीस से ज्यादा अपनी बात हो, अल्लाह ताला उस कौम को कभी इज्जत अता नहीं करता। मैं चाहूंगा कि जितनी देर भी आप मेरी निगाहों के सामने मेरी बात सुनने के लिए हाजिर हैं, जो कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल करूं उसे बगौर समाअत फरमाने की कोशिश करें। हो सकता है कोई बात दिल के नेहा खाने में उतर जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल के लिए कदम उठने शुरू हो जाएं। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज अगर हम ताजदारे करबला इमाम आली मकाम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा को पेशे नजर रखें और उनकी सुबह को, उनकी शाम को, उनकी रात को, उनकी जिंदगी को अगर बगौर देखने की और पढ़ने की कोशिश करें तो कुरान की इस आयत के वो सबसे बड़े आमिल नजर आएंगे। आज हमारी कौम का मिजाज ये है कि कुरान की और इस्लाम की एक, दो या तीन, चार बातों के अलावा किसी और चीज पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर बात इस्लाम पर अमल की आए तो हमारी कौम के अफराद ये कहते हुए नजर आते हैं, मौलाना अपने बस की बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आप कैसे मुसलमान हो? अल्लाह फरमाता इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और माअज़ल्लाह आप इतने बेबाक हो गए कि आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पेश किए जाएं तो आप बेबाकी के साथ ये कहो अपने बस की बात नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे मुसलमान हैं आप? इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भी भरते हो, ताजदारे करबला की मोहब्बत का दम भी भरते हो, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत का दम भी भरते हो, गौसो ख्वाजा और रजा की मोहब्बत का दम भी भरते हो, लेकिन इस दम के भरने के बाद कभी आपने ये भी सोचने की कोशिश की अल्लाह की पसंद क्या है, अल्लाह के रसूल की पसंद क्या है? जिस गौसे पाक की मोहब्बत का चिराग सीने में जलाए रखे हो उनकी पसंद क्या है? जिस ताजदारे करबला की मोहब्बत की महफिलें सजा रहे हो उनकी पसंद क्या है? आज मैं थोड़ा सा इमाम हुसैन की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा और चाहूंगा कि आज यहाँ से सच्चे गुलाम हुसैन बनकर के उठने की आप कोशिश करें। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, ऐसा हुसैनी रंग अपने ऊपर चढ़ा करके उतरो कि करबला के ताजदार तुम्हारी जिंदगी को अपने किरदार के सांचे में देखकर बरमला पुकार उठे। घबराना नहीं, मैं ही नौजवानाने जन्नत का सरदार हूँ, तू मेरा गुलाम बन जा, जन्नत में मेरे साथ तुझे रहने की सआदत नसीब हो। मुसलमानों आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप में के जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सबको दिमाग भी दिया है, सबको शऊर भी दिया है, सबको दिल भी दिया है। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचो, जरा अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपने बारे में गौर करो, अपने बारे में गौर करने की कोशिश करो। कहाँ खड़े हो आप? किस जगह पर आप हो? आपका मकाम दुनिया में क्या है? आपकी इज्जत दुनिया में क्या है? आप क्या कर रहे हो? किस एतबार से आपकी पहचान है? आपकी शनाख्त क्या है? आप भी इंसान हैं। मैं कल ही के हवाले से एक बात आपके सामने पेश करूं। एक नौजवान जो बड़ी मेहनतों के बाद अपने बाप की मेहनतों और मशक्कतों से, अपने बाप की अता करदा दौलत की बुनियाद पर उसने मेहनतों मशक्कत करके तालीम हासिल की, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद उस नौजवान की सिचुएशन ये थी कि जिस्म पर पहनने के लिए कीमती लिबास नहीं था, लेकिन उसने डिग्रियां बड़ी हासिल कर ली और हासिल करने के बाद एक बड़ी कंपनी के अंदर उसने मुलाजिमत के सिलसिले में एप्लीकेशन
पेश की तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसकी बड़ी फाइल देख करके उसको इंटरव्यू के लिए तलब किया गया, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो आपको जानकर हैरत होगी कि उस वक्त वहां बैठे अरे भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बहुत तेज बारिश थोड़ी हो रही है, बैठो यार भाई। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये एक नौजवान खाली बैठ जाए ना, ये जो घूम रहा है तो सारे लोग बैठ जाए, बस तुम बैठ जाओ बेटा, एक जगह कोने में बैठ जाओ तुम कहीं भी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मैं इसी बस्ती में बसने वाले नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा जो जिनके पास अच्छे लिबास नहीं हैं, जिनके पास अच्छी तरीके से जीने के लिए सामान नहीं है। आप ही के तरह, आप ही की तरह गुर्बत की चक्की में पीसा जाने वाला एक नौजवान अपने मकाम को बनाने के लिए, अपने मर्तबे को बनाने के लिए, अपनी इज्जत को बनाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उसने मेहनत की, बाप की कमाई का ख्याल किया, मशक्कत से उसने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद जब इंटरव्यू के लिए गया तो वो देखकर अक्का बक्का हो गया। इंटरव्यू में आने वाले सब कीमती लिबास कोट और पतलून में थे और सब टाई के अंदर थे, कीमती जूते पहने हुए थे। एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाना था, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर फटा हुआ लिबास था, उसके पैरों के अंदर फटी हुई चप्पल थी। उसे देख करके कीमती लिबास वालों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन उसके हौसले बड़े ऊंचे थे, उसका मिजाज बड़ा बुलंद था। उसने आज़म कर रखा था कि मैं लिबासों से अपनी इज्जत नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी तालीम से अपनी इज्जत बनाऊंगा, अपनी तालीम से अपनी इज्जत बनाऊंगा, अपने कैरेक्टर और अपने किरदार से अपनी इज्जत को बनाऊंगा। आपको मालूम है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको शायद इस चीज का इल्म न हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब मीटिंग होती है तो मैनेजर के अलावा 5 सीनियर जो है उस कंपनी के जिम्मेदार बैठे होते हैं, तब जाकर किसी का इंटरव्यू लिया जाता है। अल्लाह अकबर, उस बच्चे का नाम जब पुकारा गया और पहला ही नाम उसका था, वो जब अंदर एंटर हुआ तो पहले तो सब वहां के जिम्मेदारों ने देखकर उन्हें हैरत हुई कि ये बच्चा इस हाल में आया है, लेकिन फाइल बड़ी मजबूत थी, उसका बायोडेटा बड़ा मजबूत था, उसका तालीमी मेयार बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो सबकी तवज्जो अब सलाहियत की तरफ थी, सबकी तवज्जो उसके लियाकत की तरफ थी, सबकी तवज्जो उसके हुनर की तरफ थी। और उसके बाद उसके सामने सवालात की बौछार की गई, यहाँ तक कि आखिरी सवाल के वक्त मैनेजर ने उठ करके तालियां बजाई और बरजस्ता कहा, हम तुम्हें 7 दिन की मोहलत देते हैं, 7 दिन के अंदर हमारी कंपनी के अंदर जो अरबों की चलती है, इन 7 दिनों के अंदर तुम हमें सर्वे करके बताओ और हमें बताओ हमारी कंपनी में कहाँ लूपहोल है, हमारी कंपनी में नुकसान तो नहीं हो रहा, प्रॉफिट में कमी क्यों हो रही है, ये सारी चीजों का जायजा लेकर के बताओ। 7 दिन के अंदर उस गरीब बच्चे ने मेहनत करके पूरी कंपनी का पूरा सर्वे किया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट के बाद जब 7 दिन के बाद उसने वहां पर महफिल में शरीक होकर, कंपनी की मीटिंग में शरीक होकर जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो मीटिंग के इख्तिताम पर सबने खड़े होकर के कहा, तुम जैसा बासलाहियत हमने ऐसे लिबास के अंदर किसी को नहीं देखा। और उसके बाद उसे सुपरवाइजर की करोड़ों की नौकरी उसे दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुर्बत कोई मसला नहीं है, तो मकान टूटे हुए मकान में रहना कोई मसला नहीं है, मिट्टी के मकान में रहना कोई मसला नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है, ज़मीर अगर बेदार हो जाए तो इंसान दुनिया में इंकलाब पैदा कर सकता है। शऊर अगर बेदार हो जाए तो मुआशरे में वो इंसान अपना मकाम बना सकता
करता है। तुम अपनी पहचान गुटखे के जरिए मत बनाओ, हेयर स्टाइल के जरिए मत बनाओ, फटी हुई जीन्स के जरिए मत बनाओ, सिगरेट और अय्याशी के जरिए मत बनाओ। अपनी पहचान अपने तालीम के जरिए बनाओ, अपने हुनर के जरिए बनाओ, अपनी पहचान अपने किरदार के जरिए बनाओ, अपनी पहचान अपने काम के जरिए बनाओ। हो सकता है मन चले हमारे नौजवान मुस्कुराए भी, मौलाना बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, यार कौन आज कर सकता है। ऐसे भी कुछ नौजवान होंगे, लेकिन मैं अपनी कौम से न कल मायूस था, न आज मायूस हूं, न कभी मायूस हो सकता हूं। इसलिए कि जिसके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, वो एक भी बेदार हो जाए तो दुनिया में इंकलाब पैदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तुम्हें अपना सोया हुआ ज़मीर बेदार करना है। जब दुनिया के दूसरे बच्चे तरक्की कर सकते हैं, जब दुनिया की दूसरी कौमें तरक्की कर सकती हैं, जब दुनिया के दूसरे अफराद तरक्की कर सकते हैं, तो तुम क्यों तरक्की नहीं कर सकते? तुम क्यों बड़े इंसान नहीं बन सकते? तुम क्यों अच्छे इंसान नहीं बन सकते? तुम क्यों आला इंसान नहीं बन सकते? मैंने तारीख का मुताला किया है तो मैंने देखा है बहुत सारे गुर्बत की चक्की में पीसे जाने वाले इंसान, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने वाले इंसान, उन्होंने अपने मुल्क को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ अता किया। आज हमारे मुसलमानों को अपने शऊर को बेदार करने की जरूरत है। नौजवानों माहौल बनाओ, नौजवानों बैठो तो पिक्चर की बातें मत करो, गंदी बातें मत करो। कौम को कैसे उठाया जाए, हम कैसे बुलंदी की तरफ जाएं, इसके मंसूबे बनाओ। फिर एक वक्त आएगा कि तुम्हारा यही इलाका दुनिया देखेगी कि यहाँ से उठने वाला इंसान पूरी दुनिया के अंदर इस इलाके का नाम रोशन करता हुआ दिखाई देगा। हमारे सामने अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा की कारकर्दगी को दुनिया सलाम पेश कर रही है कि आज भी उनकी मेहनत और मशक्कत की बुनियाद पर और इखलास की बुनियाद पर जो अफराद वहां से तैयार होकर आज भी निकल रहे हैं, दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग रोशन कर रहे हैं। आइए अब थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं, मिस्टेक कहां हुई, कहां गलती हमसे हो गई, जिसकी बुनियाद पर आज ठोकरों में हम आ रहे हैं, आज हम पैरों में आ रहे हैं, आज रोंदे जा रहे हैं, आज हमारी कोई वैल्यू नहीं। कोई कहता है आ मेरे जूते साफ कर दे, कोई कहता है आ जरा झाड़ू लगा दे, कोई कहता है मेरे घर का सामान पहुंचा दे, कोई कहता है मेरा काम ये कर दे। ये सारी हैसियत हमारी कैसे बन गई? वजह यह है हमने खुद को नहीं समझा, हमने अपना मकाम नहीं बनाया। दो जुमले में समझा दूं, याद रखें जो नौकरी पर होता है उसे कोई दूसरा इंसान ऑर्डर नहीं करता कि बेटा जरा मेरा ये काम करके आओ। जो फालतू होता है ना उसे ही कहा जाता है कि जरा ये काम करके आओ। हम फालतू हो गए तो दुनिया हमसे काम कराती है। अगर मुस्तफा के नौकर बन जाते तो शाही हमारे कदमों के तले। मुस्तफा की नौकरी कबूल कर लो, रसूल आजम की गुलामी कबूल कर लो। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हम बहुत कम दाखिल हुए हैं, हम सिर्फ बल्कि बड़ी मादरत के साथ बुरा न लगे तो मैं अर्ज करूं, खुदा की कसम में पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, इतने बड़े मजमे में अगर खड़ा करके मैं कुछ नौजवानों को कहूं पहला कलेमा मुझे सुनाओ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सही तौर पर वो पहला कलेमा नहीं सुना। मैं नमाज के फराइज नहीं पूछूंगा, मैं रोजे और गुस्ल के फराइज नहीं पूछूंगा, मैं तो सिर्फ आपसे कलेमा पूछूंगा। नहीं पढ़ पाएंगे। जो कौम अपने नबी का कलेमा भी सही तौर पर न पढ़ सकती हो, वो कौम कितनी कमजोर मुसलमान हो गया, कितना कमजोर वो मुसलमान होगा। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम थोड़ा सा इस्लाम में से कबूल कर लो कि हाँ बकरा हलाल करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए।
लड़की से अपनी जिंदगी में उसको लाने से पहले कबूल है कबूल है कबूल है कहना पड़ेगा। बस इतना ही इस्लाम अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह चाहता है पूरे मुसलमान बन जाओ, कंप्लीट मुसलमान बन जाओ। तुम्हारा मिजाज ये होना चाहिए कि जिंदगी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कोई भी मसला दरपेश हो तो तुम इस्लाम से तलाश करो। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी 3 रोज पहले यूरोप के दौरे से आया हूं। पेरिस में, जर्मनी में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, इन सारी जगहों पर प्रोग्राम हुए। मैं पूरे वसूख और एतमाद और यकीन और तजर्बे की रोशनी में अर्ज करता हूं कि वहां जो नए मुसलमान हो रहे हैं उनका मुकाबला हमारे इन इलाकों के मुसलमान तो कर भी नहीं सकते। उनका कुरान पढ़ना देखिए, उनका अरबी इबारतों को पढ़ना देखिए, उनका नमाज के सिलसिले में पंक्चुअल होना देखिए, उनका सुन्नत नबवी पर अमल का जज्बा देखिए। लेकिन हमारा पैदाइशी मुसलमान तो भाई गोश्त खाना है, मुर्गा खाना है, बकरा खाना, भाई यही सब। इल्ला अब आइए, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको और हमको सिर्फ जुज़वी इस्लाम पेश करने के लिए कुर्बानी नहीं दिए कि बस ये 2-3 चीजें तुम इस्लाम की अपना लेना ना, वरना शायर ये न कहता कि दी अस्त हुसैन। शायर ने इमाम हुसैन के बारे में ये नहीं कहा कि नमाजी अस्त हुसैन, शायर ने कहा दी अस्त हुसैन, यानी अगर पूरे दीन को किसी की जात के अंदर जमा देखना हो तो नबी के नवासे हुसैन की जिंदगी को देख। अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। वो नमाजी भी थे, वो रोजेदार भी थे, वो हाजी भी थे, वो इंफाक फी सबीलिल्लाह के कायल भी थे, वो हराम से इज्तिनाब करने वाले भी थे, वो झूठ से परहेज करने वाले भी थे, वो सखावत करने वाले भी थे, वो हुस्न अखलाक के पैकर भी थे। एक अच्छे इंसान में जितनी खूबियां होनी चाहिए उन सारी खूबियों का अगर मजमुआ देखना हो तो ताजदारे करबला की हयात तैयबा को देखो, और अगर सारी खराबियों के मजमुए को देखना हो तो यजीद को देखो। हमने जबान से तो कहा हम हुसैनी हैं, हमने जबान से कहा कि हम ताजदारे करबला से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन बुरा न माने तो मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें सारे वही काम पसंद है जो यजीद करता था। यजीद बेनमाजी था, मुसलमान बेनमाजी। यजीद शराबी था, मुसलमान शराबी। मुफ्ती साहब किबला गुफ्तगू कर रहे थे और जिस इलाके का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उस इलाके में और वहां के शराब खाने के अंदर मुसलमान नौजवानों की लाइन नजर आती तो मैं तो अक्का बक्का रह गया। अल्लाह अकबर, मुसलमान और शराब। मुसलमान और ज़िना, मुसलमान और सूद, अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये कैसे हो सकता है? एक मुसलमान इन चीजों की तरफ कदम कैसे बढ़ा सकता है? जो मुसलमान होता है वो तो हमेशा ये सोचता है अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद है। आप देखिए, बचपना है, शोर न करें, बैठ जाए, होता है, कभी होता है।
बैठ जाए बाबा, बैठ जाए, बैठ जाए। बैठे रहे, वो सही कर देंगे हो इंशाल्लाह। जाता है, सब होता है। मशीन इंसान जब खराब हो जाता है तो फिर ये भी तो कोई, आराम से बैठ जाए। इमाम हुसैन का बचपना देखें, बचपने की बात कर रहा हूं, जवानी की बात नहीं कर रहा। खुदा की कसम ऐसा बचपना, अल्लाह अल्लाह। आइए मैं इब्तिदा करता हूं। इमाम हसन मुश्तबा 7 साल के थे और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कमोबेश 6 साल के थे। दोनों भाइयों में किसी बात पर बचपने के एतबार से थोड़ी सी कहीं कहा सुनी हो गई। इमाम हसन मुश्तबा ने इमाम हुसैन को तमाचा मार दिया। रोते हुए इमाम हुसैन अपनी वालिदा सैयदतुन निसा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाजिर आए और अर्ज करने लगे, माँ मुझे भाईजान ने तमाचा मारा। रोज हमारे घरों में इस किस्म के वाकयात होते हैं। वो माए तवज्जो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं जो अपने बच्चों की परवरिश करती है। जरा देखो, रोते हुए इमाम हुसैन पहुंचे, मां बड़े भाई ने मुझे तमाचा मारा। मां कह सकती थी क्यों मारा, मां कह सकती थी इमाम हसन मुश्तबा को तुमने छोटे भाई को क्यों मारा। नहीं, दोनों को बुलाकर सिर्फ एक बात कहती है, बेटे तुम दोनों के झगड़े से खुदा नाराज हो गया। जब ताबदारे करबला ने यह सुना, मां मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, रब नाराज हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां अपने रब को कैसे मनाऊं, अपने परवरदिगार को कैसे राजी करूं। तो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बेटे वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, सजदे में चले जाओ, जब तक कि रब की तरफ से तुम्हारी माफी का परवाना तुम्हें मयसर न हो जाए। माफी का ऐलान तमानियत के एतबार से, सुकून के एतबार से तुम्हें जब तक नसीब न हो जाए उस वक्त तक तुम सजदे से सर न उठाना। इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में सर पर सुजूद हो गए और रोते रहे, मौला मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, तेरी नाराजगी गवारा नहीं कर सकता। ऐ मेरे परवरदिगार, जो कुछ भी हमसे हो चुका है उसे तुम माफ कर दे। जब दिल पे इत्मीनान पैदा हो गया, सुकून पैदा हो गया, सज्जे से सर उठाते हैं और उसके बाद अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैंने जी भर करके अपने रब से माफी मांग ली। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अगर दो भाइयों का झगड़ा हो, माँ कहेगी कुत्ते को बुलाती हूँ, बिल्ले को बुलाती हूँ, बाबा को बुलाती हूँ, फला उसको बुलाती हूँ, लकड़ी मारूंगी। लेकिन खुदा की कसम जिसकी तरबियत की इब्तिदा ही खुदा के खौफ से हो रही हो, उसका जब उसकी जवानी का आलम क्या होगा, उसका मकाम कितना अर्फ़ो आला होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताबदारे करबला की शहादत के वाक़यात को सुनकर सिर्फ आंसू बहा कर न जाओ, ये आज़्म करके जाओ, जिएंगे तो हुसैनी बन करके जिएंगे और मरेंगे तो ताबदारे करबला के नक्शे कदम पर चलते हुए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इमाम ने इसलिए जान नहीं दी थी कि हम उनके नाम पर जलसे से मुनक़िद करें। इमाम ने इसलिए भी जान नहीं दी थी कि हम उनके नाम पर न्याज खा करके चले जाएं, बल्कि इमाम ने इसलिए जान दी थी कि तुम्हें भटकाने के लिए यजीद था और सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है, ताकि तुम्हारा कदम भटकने न पाए, तुम्हारा कदम बहकने न पाए, तुम सीधे रास्ते से हट न सको। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस कौम की पोजीशन अल्लाह ही रहम फरमाए। थोड़े से बेदार हो जाओ, थोड़े से जाग जाओ, अपने अंदर चेंजेस पैदा करने की कोशिश करो, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करो, अपने आप को संवारने की कोशिश करो। यही बचपना है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सदक़े की
खजूरें आई हुई थी। नन्हे से इमाम हुसैन खजूर की तरफ बढ़ते हैं और सदके की खजूर लेकर जैसे ही मुंह में रखते हैं, प्यारे नाना रसूल आजम सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को रोक लिया। फरमाया बेटे सदका आले रसूल पर हराम है, नहीं खा सकते बेटे। मैं हैरान हूँ या अल्लाह, इमाम हुसैन को बचपन में इन चीजों से रोका गया। वजह ये थी ताकि दुनिया को पता चले, जानते थे मेरे आका एक जमाना आएगा कि हुसैन के चर्चे होंगे, उस वक्त भी ये चर्चा हो कि मेरा नवासा किस तरीके से हराम से अपने वजूद को बचाए। क्या आज का मुसलमान उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है? कैसे भी दौलत मिल जाए, खाओ मौज करो बस। ये मिजाज नहीं होना चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए, ये फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान की सोच हमेशा यही होनी चाहिए कि कुरान ने कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे उसे थाम लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। एक मुसलमान हमेशा ये तलाश करे हमारे आका ने क्या हमें दिया, क्या करने का हुक्म दिया, किससे बचने का हुक्म दिया। अगर मुसलमान अपने पेशे नजर ये रखे तो इंशाअल्लाह अज़ीम, बल्कि इस पर अमल करे तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके हालात बदल जाएंगे। आप जरा सोच और अंदाजा लगाओ, यही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अपनी जिंदगी की साअतों को अपने वालिद की सरपरस्ती में गुजारते हुए नजर आते हैं। वालिदा का साया भी जल्दी से उठ चुका था। इमाम हुसैन अपने वालिद की सरपरस्ती में और तरबियत के अंदर जिंदगी की साअतों को गुजार रहे हैं। आप जानते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अगर मुझे मदीने में जाकर हुसैन को तलाश करना हो तो कैसे तलाश करूं? तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, जब तुम मदीने की सरजमीन पर जाओ और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर किसी नौजवान को सर झुकाए हुए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ और पेशानी से नूर चमकता हुआ देखो तो समझ लेना वो कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन है। आप जरा सोचो, ये आइडेंटिटी थी, ये पहचान थी। आज मस्जिद से दूर रहने वाला मुसलमान, बुराइयों के अड्डों पर जाने वाला मुसलमान, आवारगी करने वाला मुसलमान, जेब काटने वाला मुसलमान, पैसे खा जाने वाला मुसलमान, शराब पीने वाला मुसलमान, जहालत के अंधेरे में डूब जाने वाला आज मुसलमान नजर आता है। सोच बदलो, अभी भी देर नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि ताजदारे करबला की याद पूरी दुनिया में सदियां गुजर गईं, फिर भी मनाई जा रही है और इस तरह से मनाई जाती है कि हर साल ऐसा महसूस होता है जैसे ये कल का वाकया हो, जैसे ये कल का वाकया हो। क्या भाई, क्या मसला है? अल्लाह अपनी अहमियत बताने आ रहे हैं कि क्या बताने आ रहे हैं? कोई खास बात हो तो बताएं तो फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक। अक्सर मैं अपनी तकरीर में कहा करता हूँ कि मेरा मिजाज जलसागाह में जब मैं बैठता हूँ तो ऐसा ही होता है जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ और पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हूँ। जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्ना लिल्लाहि में आखिरी खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं किस वक्त? जब जंग आखिरी मरहले में थी। नन्हे अली असगर भी शहीद हो चुके थे, जमा अली अकबर भी शहीद हो चुके थे,
हजरत कासिम भी शहीद हो चुके थे, हजरत हुर भी शहीद हो चुके थे। आवानो अंसार ने शहादत का जाम पी लिया था। अब खैमे हुसैन के अंदर सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो अली थे वो मौजूद थे। इमाम हुसैन ने घर वालों को सब्र की तलकीन की, सब्र की वसीयत की और सबको कहा संभल करके वापस जाना और कोई भी अपना गिरेबान न फाड़े, कोई शोर न मचाए। मेरी शहादत पर तुम्हें कोई मातम करने की जरूरत नहीं, चेहरा नोचने की जरूरत नहीं, बल्कि सब्र के दामन को थामने की जरूरत है। और जब मदीने पहुंचो तो सारी दास्तान मेरे नाना को और मेरी वालिदा को जाकर के वहां सुना देना। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु यजीदियों के सामने खड़े होकर खुतबा देते। ये आखिरी खुतबा है इमाम हुसैन का। और उस खुतबे में इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? यजीदियों के सामने पहले अल्लाह की तारीफ की, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया। और उसके बाद इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे जंग करने के लिए क्यों तैयार हो? तुम मुझसे क्यों जंग करना चाहते हो? क्या मैंने तुम में से किसी का माल खाया है? क्या मैंने तुम में से किसी की आबरू पर हाथ डाला है? क्या मैंने तुम में से किसी की जमीन जब्त की है? क्या मैंने तुम में से किसी की हक तलफी की है? इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इस तरीके से यजीदियों से सवाल कर रहे थे। मैं चश्मे तसव्वुर में ताजदारे करबला से अगर पूछूं कि या इमाम आखिर यजीदियों से ये क्वेश्चन करने की वजह क्या है, ये सवाल करने की वजह क्या है, ये तो पहले ही से अपना मन बना चुके हैं कि या तो आप यजीद की बैत कबूल करें या आप शहीद होने के लिए तैयार हो जाएं। इनके सामने आपके सच्चे होने के हवाले से तस्दीक लेने की जरूरत क्या है? तो इमाम हुसैन जवाब देंगे, सुनो मैं इसलिए इनके सामने ये बात पेश कर रहा हूं, जब तारीख लिखने वाला तारीख लिखेगा, हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री लिखेगा, तो जरूर ये लिखेगा कि इमाम हुसैन के सच्चे होने की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी थी। यहाँ ये बात जहन में रखने की है। इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबे में ये नहीं फरमाया था कि मैं नमाजी हूँ कि नहीं हूँ। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था मैंने हज किए कि नहीं किए। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था कि मैं ज़कात दिया कि नहीं दिया। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था कि मेरे रोजे कभी कज़ा हुए कि नहीं हुए। बल्कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, बताओ क्या मैं तुम में से किसी का माल खाया हूँ? सबने कहा नहीं। क्या मैंने तुम में से किसी की आबरू पर हाथ डाला है? सबने कहा नहीं। इमाम हुसैन इसी तरीके से हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक सवाल पूछकर अपने कयामत तक के आने वाले गुलामों को दर्स देते हैं। सुनो, अगर तुमने किसी का माल खा लिया नमाज चली जाएगी, तुम्हारे हिस्से की नमाज उसके खाते में जमा हो जाएगी। अगर तुमने किसी की आबरू पर हाथ डाला कयामत के दिन तुम मुफलिस रहोगे। अगर तुमने किसी के माल को हजम किया, जमीन जब्त की, किसी का माल खा लिया, तो कयामत में तुम्हारी नेकियां उसके खाते में जमा हो जाएंगी। पता चला इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु एक पहचान सच्चे मुसलमान की पेश कर रहे हैं, और वो पहचान ये है, मुसलमान नमाजी भी होता है और अमानतदार भी हुआ करता है। मुसलमान नमाजी भी होता है लेकिन किसी पर ज्यादती करने वाला नहीं होता। मुसलमान नमाजी भी होता है, हाजी भी होता है, लेकिन वो सच्चा भी हुआ करता है। क्या हुसैनियों, मैं तुमसे ये उम्मीद रख सकता हूँ कि इमाम हुसैन के इस किरदार को अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश करोगे? क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ अपनी जिंदगी को किरदार हुसैनी के सांचे में डालने की कोशिश कर सकोगे? सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। यजीद बज़ाहिर
करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद और शहीद करवाने के बाद हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को कामयाब तसव्वुर करता हो, लेकिन खुदा की कसम कामयाब वो नहीं है। कामयाब तो इमाम हुसैन है, जिंदा इमाम हुसैन है। यजीद तो उस वक्त भी मर गया और आज भी मुर्दा है। हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। और एक मेरा जुमला उलमा से अर्ज करूंगा कि अगर आपको पसंद आ जाए तो थोड़ा सा कबूल फरमा लें। दुनिया में अरबों इंसान जिंदा हैं, अरबों की तादाद में जिंदा हैं, लेकिन सुनो हुसैन जैसा जिंदा मुझे आज कोई जिंदा नजर नहीं आता। जैसे हुसैन जिंदा हैं, वो हमारी महफिलों में जिंदा हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, वो हमारे बच्चों के नामों में जिंदा हैं, वो हमारे जलसों में जिंदा हैं। अल्लाह अकबर, इस तरह जिंदा हैं कि दुनिया उनके तस्करे को न मिटा सकती है न मिटा सकती है। यहाँ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई। नतीजे के तौर पर अर्ज करता हूँ, दीन के खिलाफ चलकर आदमी मुर्दा हो जाता है और दीन पर चलने के बाद आदमी जिंदा हो जाया करता है। ये इमाम का दर्स है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम दीन पर चलो, नबी की शरीयत पर चलो, नबी की सुन्नत पर चलो। दुनिया मारना चाहेगी वो तो मिट जाएगी, लेकिन तुम कभी नहीं मिटेगी। इसे सीने में बिठाओ। और मैं अपनी बहनों से कुछ बात अर्ज करूं। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी माओ, तुम बहुत बड़ी हो अपनी कौम के लिए, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है। ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो। बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और माँ अगर दीनदार हो तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। ए माओ, ए बच्चियों, जरा खातून जन्नत की हयात तैयबा पढ़ो और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। क्या उनका किरदार था, क्या उनकी जिंदगी थी। अल्लाह अकबर। एक रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद, वो भी ठंडी के अंदर, सर्दी की तवील रात में, खातून जन्नत मुसल्ला बिछाती हैं और पहला सजदा इतना तवील हो जाता है कि फज्र की अदान की आवाज कानों से टकराती है। खातून जन्नत सजदे से सर उठाती हैं और क्या कहती है, ए अल्लाह, तूने कितनी छोटी रात बनाई कि फातिमा जी भरकर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। ये थी खातून जन्नत जो रात सजदे में गुजारती थी। और आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी कौम की औरतें, मुझे नहीं मालूम रात किसमें गुजारती हैं। मैं ये नहीं कहता कि रात इबादत में गुजारने वाली औरतों की तादाद दुनिया में नहीं है, आज भी है, आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं। लेकिन कुछ जालिम मर्द होते हैं जो औरत को इबादत करने नहीं देते, और कुछ जालिमा औरत होती हैं जो शौहर को दीन पर चलने नहीं देती। ऐसी ही एक जोड़ी थी। एक औरत थी जिसको इबादत का शौक था, बहुत जी भर कर वो इबादत करती थी। एक रात मुसल्ला बिछाती है तहज्जुद के लिए बेदार होकर। शौहर बाजू में सो रहा था, शौहर मुसल्ले के करीब सो रहा था। औरत ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूदी और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाती है। मेरी बहनों गौर से सुनना, दुआ के लिए हाथ उठाती है और कहती है, अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। ए अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। शौहर हड़बड़ा करके उठा, बीवी से कहता है, मैं तो समझता था तो थोड़ी अक्लमंद है, लेकिन खिसक गई है तू। क्या हुआ? कहा, तू इतनी बड़ी बात कर रही है, इतनी बड़ी तू हो गई कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। ये दावा तो समझ में आता है कि कोई कहे कि मैं तुझसे, अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये कि ए अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे, इतना बड़ा दावा। कहा, हाँ, मैंने जो कहा वो सच कहा है। मेरा खुदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। शौहर ने कहा, दलील क्या?
का दलील ये है, अगर वो मुझसे मोहब्बत न करता तो बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर क्यों लाता? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। उसने मुझे नींद से उठाकर अपनी बारगाह में सर झुकाने की तौफीक अता फरमाई। वो मोहब्बत न करता होता तो मुझे ये तौफीक कभी नसीब नहीं होती। यहाँ से ये बात समझ में आई, अगर तुम्हारे पास धन दौलत का अंबार है लेकिन अगर सजदे की तौफीक नहीं तो कभी ये न समझना कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन कुछ तुम्हारे पास न हो और सजदे में सर रखने का सलीका तुम्हें आ जाए तो समझ लेना मौला तुमसे मोहब्बत करता है। इसलिए कि अपने घर हर किसी को नहीं बुलाया जाता, जिससे मोहब्बत होती है उसी को तो बुलाया जाता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, कभी ये न सोचना मेरे पास ये है मेरा मौला मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं नहीं, सजदे की तौफीक मिल जाए अल्लाह तेरा करम है, तिलावत की तौफीक मिल जाए मौला तेरा करम है, तुम्हें तस्बीह की तौफीक मिल जाए मौला तेरा करम है। और यही वजह है कि खातूने जन्नत को इबादत करते देखकर इमाम हुसैन के अंदर सजदे का जज्बा पैदा हुआ था। आज की माओं को बच्चियां और बच्चे सीरियल देखते देखकर उनके अंदर यही जज्बा पैदा होता है, गुनाह करते देखकर, सजदे छोड़ते देखकर। अगर तुम चाहती हो कि नस्लें सुधर जाएं, अगर तुम चाहती हो इस्लाम के सिपाही तैयार हो जाएं, अगर तुम चाहती हो इस्लाम के दाई तैयार हो जाएं, तुम संवर जाओ, तुम्हारी नस्लें खुद ब खुद संवर जाएंगी। ये मेरा आज का पैगाम है। इन्हीं कलेमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए फिर एक मर्तबा बड़ी उम्मीदों से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे कुछ नौजवान बच्चे, इसी तरीके से कुछ बच्चियाँ आज ये अहद करेंगी कि हम आज के बाद यजीद के नक्शे कदम पर नहीं, हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। खवातीन अज़्म करेंगी कि हम खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलेंगी। फिर आप देखना कुछ भी नहीं होगा लेकिन सुकून होगा। लेकिन जिसके पास सब कुछ हो, सुकून अगर नहीं तो फिर क्या उसके पास है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।